अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मरने से पहले कुछ कहना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? राजन, ना तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ और रही मिलने की बात, इस संसार में रहा कौन। एक बूढ़े बाबा है जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। इस समय ना तो हमसे मिल सकते हैं और ना तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। राजन, क्या देखते हो राम सिंह? डाल दो गले में फांसी का फंदा और जैसे ही मैं नंबर 3 बोलूं रस्से का फंदा खींच देना। नंबर 1 और नंबर 2। और रुक जाओ भूपति जरा और रोको अपने एक मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद इसे फांसी दे देना। बोलो बाबा जी, सेना पर शंकर की सफाई में आप कहना क्या चाहते हैं? और फांसी ये पाए अगर लग जाए मगर सम्राट का और गुल हो जी, आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आई। आपने ये कहा काश मैं सेना पर शंकर को फांसी दे दूंगा तो उदयनगर सम्राट का चिराग गुल हो जाएगा। और आपने
आपने साथ साथ ये भी बताया कि मैं अपने सम्राट का सेनापति हूँ। राजन सब कुछ बता देते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं, उदयनगर के सम्राट उदयसेन, सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। प्रताप सिंह तुम और अभी इस संसार में सलामत हो। प्रताप सिंह, तुम्हारे ऊपर कौन सा ऐसा संकट आया था, कौन सी ऐसी परेशानी आई कि तुमने एक सेना नायक का पद त्याग कर अपना भेष साधु का बनाया और नगर नगर में अलग जगाने लगे? राजन सब कुछ बता देते हैं। हमारे सम्राट उदयसेन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन सेन था। क्या? बड़े बेटे का नाम मदन सेन था और छोटे बेटे का नाम विमल सेन था। दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ। त्रिशूल का निशान? एक दिन का जिक्र है, रात दरबार लगा हुआ था और कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने जाऊंगा और साथ साथ गंगा तट पे गंगा स्नान करूंगा। हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में जालिम सिंह को भेज दिया। जालिम सिंह ने क्या किया, इसी तख्त और ताज के हबिस में आकर कुंवर मदन सेन का खून उसी गंगा तट पे बियावान जंगल में कर दिया। वहां से वापस आया, दुनिया का नाटक फैला दिया कि मेले में तूफान आ गया, भगदड़ मच गई, उसी में कुंवर गुम हो गया। हमारे सम्राट और हमारी सम्राट का बहुत परेशान थे। मैंने किसी तरह से धीरज बनाया और विश्वास दिलाया कि मैं वादा करता हूं कि एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन महाराज उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा और मदन सेन का कोई पता न चला। हताश होकर अपने आवास पे आ गया। उधर जालिम सिंह ने क्या किया, उस डाकू संग्राम सिंह से मिलकर हमारे सम्राट उदयसेन का खून भोले शंकर के दरबार में करवा दिया। लेकिन राजन, हमारी पत्नी दुर्गावती वो भी भोले शंकर की बहुत बड़ी पूजारन थी। जब वो भोले शंकर के दरबार पहुंची तो क्या देखा कि महाराज का खून हो गया। उससे देखा न गया, उससे रहा न गया, वो वहां से भाग चली। भागते भागते जालिम सिंह के बंगले के पीछे से निकली, जहां जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह आपस में मशविरा बना रहे थे। जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है उसे मार डालने। जब इस बात को हमारी पत्नी ने सुना तो भागते भागते राजमहल पहुंची। राजमाता से सारी बातें बताया और राजमाता का दुख उससे देखा न गया। तो जानते क्या किया महाराज, अपने बेटे को सम्राट का की गोद में डाल दिया और सम्राट के बेटे विमल सेन को अपने गोद में ले लिया। लेकिन जालिम सिंह ने उस डाकू संग्राम सिंह के द्वारा सम्राटा की गोद से मेरे बेटे को छीनकर गोलियों से छलनी बना दिया। प्रताप सिंह, यहाँ भगवान के लिए ऐसा मत कहो।
हमारी पत्नी दुर्गावती को भी गोलियों से छन्नी बना दिया। वो खून से लथपथ होते हुए मेरे पास आई और कहा, नाथ मेरी तरफ देखो, गौर से देखो। आज मैंने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। विमल सेन को मेरी गोद में डाल दिया। राजन, मैंने बहुत कोशिश किया बचाने की, लेकिन जालिम सिंह और वो डाकू संग्राम सिंह मुझे भी मार डालना चाहते थे और कुंवर विमल सेन को भी। जब महाराज मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सामने गंगा नदी बह रही थी। मैं कुंवर विमल सेन को लेकर उसी गंगा नदी में कूद गया। अफसोस इस बात का है कि मैं तो तैर कर किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन विमल सेन को मैं नहीं बचा सका। आज सेवक मल्ला के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि यही बच्चा प्रताप सिंह, आज ऐन वक्त पर तुम ना आ जाते तो आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और प्रताप सिंह, जिस बेटे को खोजने के लिए तुम उदयनगर का चप्पा चप्पा छानते रहे, आज भी तुम्हारे सम्राट उदय सेन का बड़ा पुत्र मदन सेन इस संसार में सलामत है। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। उस बेटे से मुझे एक बार मिला दीजिए। प्रताप सिंह, मैं भी माघ मेले से वापस आ रहा था और रास्ते में बेचारा मदन सेन खून से लथपथ तड़प रहा था। मैं उसे अपने साथ लाया, उसका इलाज कराया। अब वो बच्चा हमारे पास है। राम सिंह, जाओ मदन सेन को बुला कर लाओ। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, राज दरबार में बाबा जी पधारे हैं। बाबा जी, आप कौन हैं जो कि मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू और गंभीर चेहरा, इस उदासी क्या कारण है? कौन है आप? तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूँ। कौन है? गौर से देखो मेरी तरफ और पहचानो कि मैं कौन हूँ। चाचा जी, आप? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अभी तक आप कहाँ थे? अरे अभी तक थे कहाँ चाचा, अभी तक थे कहाँ चाचा, कहाँ माता हमारी है। अभी तक थे कहाँ चाचा, कहाँ
उदय नगर तो शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तो मुझसे अपनी माँ और अपने भाई का हाल जानना चाहता तो सुनो। तुम्हारे और जिसे कहते हो तुम शंकर, और जिसे कहते हो तुम शंकर, और सगा भाई तुम्हारा आज तक तुझसे शंकर समझता था, शंकर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई है। देखो जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ, ठीक वैसा ही त्रिशूल का निशान शंकर के दाहिने हाथ में बना हुआ है। भैया शंकर, आज तक अनजान में मैं तुम्हारे पैसे भागता रहा और मैं ये न समझ सका कि तुम मेरे सगे भाई हो। भैया मेरी गलती माफ करके एक बार मेरे गले से लग जा भाई। अरे भैया, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। और आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा है, तुम्हारा इस अपने छोटे भाई को अपना भाई कह के पुकारेंगे। भैया भैया बेटा विमल सेन, आज तो वर्षों का छुपा हुआ राज खुल ही गया है। अब तो तुम मुझे बेटा ये बता दो कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहां छुपा कर रखा है। राजन, अब मैं सब कुछ बता देता हूँ। इस समय राखी कहाँ है और कहाँ नहीं। गंगा नदी किनारे एक झोपड़ी है और जो झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है और हमने राखी को उन्हीं बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखा। सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। आज ही तुम्हें गंगा नदी तट पर जाना होगा। वहां से बूढ़ी माँ साथ में मेरी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोत पुराना होगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। सेवक मल्ला, तुमने विमल सेन को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा उपकार और एहसान कर दिखाया है कि आज तुमने इस दुनिया को दिखा दिया, इस समाज को दिखा दिया कि एक बात